दरभंगा जिला पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की एक विशेष बैठक रविवार को शहर के जीएम रोड स्थित एक होटल में संगठन के संरक्षक इशरत हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संचालन संघ के सचिव बिल्टू सहनी ने किया। मीडिया से बातचीत में बिल्टू सहनी ने बताया कि संघ की स्थापना 2012 में हुई थी, लेकिन आंतरिक मतभेदों के कारण संगठन निष्क्रिय होता गया। इसका लाभ कुछ ही लोग उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा पब्लिक स्कूल संचालकों का लगातार शोषण किया जा रहा है, चाहे वह आरटीई के अंतर्गत भुगतान का मुद्दा हो या यू डाइस फॉर्म से जुड़ी परेशानियां। असंगठित होने के कारण संचालक प्रभावी जवाब नहीं दे पाते। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए जिले के 70 से अधिक स्कूल के संचालक एकजुट हुए और यह विशेष बैठक आयोजित की गई है। नए रूप में आज पूरे दरभंगा जिला के सारे स्कूलों के डायरेक्टर पहुंच करके हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस समीक्षा बैठक के अंतर्गत हम लोग निश्चित रूप में जो सरकारी तंत्र का कुठाराघात हो रहा है, हमारे कुछ अवांछित तत्वों के द्वारा भी जो इस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टरों के साथ अनहोनी घटनाएं हो रही है, उसी सब पर हम लोग विशेष मंथन करने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। चूँकि यही पब्लिक स्कूल एक ऐसे स्कूल ऐसा बचा हुआ है जो कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर को मजबूती करके रखे हुए हैं। सबों ने आज संकल्प के साथ यह संकल्प ले रहे हैं कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन मुझे सरकारी तंत्र का शिकार नहीं बनना पड़े, मुझे और मेरे स्कूलों के साथ प्रोटेक्शन हो, अवांछित तत्वों का किसी भी तरह का हमला नहीं हो। उसी के अंतर्गत हम लोग का आज ये बैठक चल रही है। सरकार के द्वारा किस तरह का आप लोगों को मतलब अवरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर के आप लोग को ये 5 साल के बाद फिर जागना पड़ा? सर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो या रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के नाम पर हो या आरटीई के अंतर्गत लिए गए नामांकन में उसका भुगतान की सवाल हो या 24 घंटा का कोई हिटलर शाही फरमान जारी करना हो, ऐसी बहुत सारी बातें आती है जिसमें पदाधिकारी के द्वारा शोषण करने का भी काम किया जाता है। उसी को हम लोग निजात पाने के लिए हम लोग पुनः नए रूप में संगठित हो रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव के वक्त जो स्कूलों को बंद कर दिया गया, प्राइवेट स्कूलों को बस गाड़ी सब, क्या इस तरह का लग रहा है कि नहीं, वो सरकारी आदेशों का पालन करने के लिए सरकार प्राइवेट स्कूल एकदम समर्पित है, लेकिन एक आधार पर जो एक सिस्टम बने उस आधार पर हो जाए। कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसके हम लोग प्राइवेट स्कूल उसका विरोध करते हैं, लेकिन वह एक दायरे में रह करके उसका एक नियम कानून करते हैं। आज के बैठक में कौन कौन शामिल हुए? आज लगभग में 55 स्कूल आए हैं। चूँकि 12 बजे का टाइम रखा हुआ था, आप लोग को मैं 1 बजे बुलाया था, लेकिन हमारा 12:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो गया है। चूँकि जानते हैं कि रविवार को समय मिलता है और सारे स्कूलों को एक दिन समय मिलता है, तो लोग 10 मिनट आधा घंटा रह करके फिर अपने अपने घर भी जा रहे हैं। मैं बिल्टू सहनी, सचिव पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा। थैंक यू। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक हुई और ये संघ दरभंगा में रजिस्टर्ड संघ है जो बीच में कुछ इनएक्टिव हो चुका था, तो इसको हम लोगों ने फिर आज इसको पूरे ज़ोर शोर से इसको फिर एक्टिव की तरफ ले जा रहे हैं। उसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं कि पब्लिक स्कूल एसोसिएशन को किसी भी तरह की परेशानियों से जो जूझना पड़ता है वो न जूझना पड़े, और गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन है हम लोग आपस में बैठे हैं कि हम लोग उसको पूर्ण रूप से पूरा फॉलो करेंगे, ताकि हमें किसी भी तरह के गवर्नमेंट के रूल के भागी नहीं बनना पड़े। और बाकी अनवांटेड अगर किसी भी तरह की किसी भी स्कूल के साथ परेशानी होगी तो उसके लिए पब्लिक एसोसिएशन खड़ा रहेगा। आगे की क्या कुछ योजना? आगे की योजना ये है कि हम लोग जितनी मेहनत से इसको सींचा था फिर उसको पूरे उसी लगन के साथ सींचेंगे, और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं जो स्कूल चला रहे हैं उसको किसी भी तरह की परेशानी, रजिस्ट्रेशन हो या आरटीई हो, किसी भी तरह की परेशानी इसमें न होने पाए, हम लोग उसका सहयोग करें। देखा जाए BPL 25% बच्चों को नामांकन करना है, उसके नाम पर में नामांकन तो कम करते हैं, लेकिन अवैध उगाही आप लोग बेसी करते हैं। हाँ, ये हमने भी सुना है और ये होता है कि गवर्नमेंट के रूल हैं कि क्लास 1 में आपका जितना इनटेक है उसके 25% बच्चे का आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल पैसे के लोभ में क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, जो पूर्णतः नाजायज़ है। हमें हमारे पास अगर कैपेसिटी अगर 50 बच्चे की है 1 में, तो हमें अपने पूरी ईमानदारी के साथ
25% का ही एडमिशन लेना होगा, ताकि गवर्नमेंट को किसी भी तरह का मौका नहीं मिले हमें परेशान करने का। तो ये तो हमारा दायित्व परिचय सर। है। इशरत हुसैन कन्वेनर हैं अपनी यूनियन। ठीक सर, एक आदमी को जी सर, आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या दशा दिशा किस विषय पर में चर्चा हुई है? सबसे पहले आप सभी को, मीडिया वाले को मैं धन्यवाद देता हूं कि बिल्टू साहनी जी के नेतृत्व में आज ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में करीब 55-60 स्कूल के व्यवस्था पर हम लोग इस चितैन होटल में उपस्थित हुए हैं। हम लोग का संगठन बना हुआ था, लेकिन किसी कारणवश हम लोग का संगठन इनएक्टिव हो गया। फिर हम सभी चाहते हैं कि आखिर किसी चीज़ को चलाने के लिए एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है, एक अपने परिवार को चलाने के लिए एक गार्जियन को ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए स्कूल संस्था चलाने के लिए एक संगठन की ज़रूरत अब की समय में ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत तो पहले भी था, लेकिन हुआ था। हम सभी यही चाहते हैं कि सरकार का जो भी नियमावली है हम लोग उसको पालन करने के लिए तैयार है। इसमें किसी भी तरह का हम लोग का भेदभाव नहीं है, लेकिन हम सब का जो मांग है आरटी के तहत हम लोग वो काम करते हैं। जितना उनका मान लीजिए है एडमिशन करने का, हम लोग एडमिशन करते हैं। लेकिन हम लोग आज QR कोड जाते हैं लेने के लिए, उसमें उसको कहता है बिना दक्षिणा का QR कोड नहीं मिलेगा।